हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो टोटल इंग्लिश। आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। कई बार इंग्लिश में बोलते वक्त या लिखते वक्त हम लोग कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि कब कौन सा वर्ड को यूज़ करें। जैसे कि आज जो मैंने टॉपिक पिक किया है ये है आपका 4 वर्ड्स हैं जो कि है टेल, से, स्पीक या टॉक। ये चारों वर्ड्स ऐसे हैं, ये चारों वर्ब्स ऐसे हैं कि जो हमें दिखने में सुनने में एक जैसे लगते हैं बट यूज़ इनका डिफरेंट वे में होता है। तो ये ऐसा क्यों होता है और कब किस वर्ड को हम लोग एप्रोप्रिएटली यूज़ करना चाहिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसके मीनिंग पर आते हैं। मीनिंग यहाँ पर कह रहा है टू एक्सप्रेस समथिंग इन वर्ड। देखिए मीनिंग ऐसा कुछ नया नहीं है जो आपको पता नहीं है, बट फिर भी मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि एक डिटेल वीडियो ऐसे कहलाएगी। मीनिंग होता है टू एक्सप्रेस समथिंग इन वर्ड्स, किसी अपने बात को एक्सप्रेस करना, जाहिर करना शब्दों में। ठीक है, या फिर टू गिव इन्फॉर्मेशन टू अ पर्सन, या किसी व्यक्ति को कोई जानकारी देना। तो अब हम लोग आते हैं इसके यूज़ के ऊपर, कब कौन सा वाला यूज़ होता है, कौन सी सिचुएशन में ये बैठता है। सबसे पहले से और टेल में हम लोग बात करते हैं। से और टेल में बात करते हैं क्या क्या फ़र्क हो जाता है। कई बार जब हम लोग लिखते हैं सेंटेंसेस को तो हम लोग से के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिख देते हैं जो कि ये रॉन्ग है। तो से के बाद ऑब्जेक्ट नहीं लिखते हैं, से के बाद डायरेक्टली ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं होता। ऑब्जेक्ट का मतलब जैसे कि जिसके बीच में बात हो रही है, जैसे कि अगर हम लोग कहते हैं शी डिड नॉट नो व्हाट टू से टू हिम। एक सेंटेंस है कि उसे नहीं पता, शी डिड नॉट नो, उसे नहीं पता व्हाट टू से टू हिम, नहीं पता था कि उसे क्या कहना है। ठीक है, तो क्या कहना है, तो से के बाद आप देख रहे हैं हिम जो है ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और से क्या है, वर्ब है, और शी क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट। तो जो ऑब्जेक्ट है ये आप लोग देख रहे हैं, तो हम लोग ऑब्जेक्ट डायरेक्टली हम लोग नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पर हमें टू का यूज़ करना होता है। से हिम अगर हम लोग लिखेंगे तो ये हो जाएगा रॉन्ग। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, से के बाद टू लगा देंगे। से टू हिम, से टू हर, से टू मी, कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर हो, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो डायरेक्टली इसके बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं करते। बट इन द अदर केस, टेल वाले केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, टेल प्लस ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है यहाँ पर। तो टेल के बाद हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि सेकंड वाले एग्जाम्पल में देखते हैं, टेल हिम टू कम लेटर। तो टेल के बाद डायरेक्टली क्या यूज़ हुआ है, हिम यूज़ हुआ है, हिम ऑब्जेक्ट है। उसे कहो कि बाद में आए। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर से का जो स्ट्रक्चर था वो कुछ ऐसा था, याद रखिएगा। से के बाद टू लगेगा फिर ऑब्जेक्ट का यूज़ होगा, बट टेल के बाद कोई टू लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और से के बाद आप अगर टू नहीं लगा रहे हैं तो ऑब्जेक्ट को नहीं भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप से का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो से के बाद टू प्लस ऑब्जेक्ट और टेल के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। शी डिड नॉट नो व्हाट टू से टू हिम और टेल हिम टू कम लेटर। ठीक है, ये फ़र्क है इसका। जैसे कि टेल के बाद डायरेक्टली ये लगता है, इसका और एग्जांपल क्या हो जाएगा, जैसे कि टेल हिम है, उसके बाद टेल मी हो जाएगा, टेल मी योर नेम। तो आप देख रहे हैं टेल के बाद तुरंत ऑब्जेक्ट का यूज़ हो रहा है ना। तो आई टोल्ड यू अबाउट समथिंग। ठीक है, टेल का पास्ट हो गया टोल्ड, तो टोल्ड के बाद आप देख रहे हैं फिर से मैंने डायरेक्टली इसको लगा दिया, आई टोल्ड यू। तो इस तरह से हम लोग डायरेक्टली उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आपको यूज़ करते समय इस बात का ध्यान रखना है। चलिए, कई बार ग्रामर में ऐसा होता है कि एरर करेक्शन वाला क्वेश्चन आता है, एरर की गलती है सेंटेंस में, तो आप इस बात से भी गलती पकड़ सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं और भी केसेस को देखते हैं। व्हेन टॉकिंग अबाउट लैंग्वेजेस, जब हम लोग भाषा की बात करते हैं, ठीक है, जैसे कि तुम्हें कितनी भाषा आती है, मुझे इतनी भाषा आती है, तुम्हारी भाषा ठीक नहीं है। ठीक है, ऐसे लैंग्वेज के ऊपर बात करते हैं, तब हम लोग जो वर्ड का प्रयोग करेंगे वो स्पीक का यूज़ करेंगे, ना कि टॉक का। हम लोग टॉक और स्पीक की बात करें। ठीक है, तो हम लोग किसको चूज़ करेंगे, यहाँ पर स्पीक को चूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग यहाँ कहते हैं आई टॉक 4 लैंग्वेजेस, मैं 4 भाषाओं को बोल लेता हूँ। आई टॉक 4 लैंग्वेजेस अगर हम लोग कहते हैं ना, तो ये सेंटेंस आपका रॉन्ग हो जाएगा, ऐसा नहीं बोलते हैं। तो कैसे कहते हैं, आई स्पीक 4 लैंग्वेजेस होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर लैंग्वेज की बात हो रही है। तो मैंने कहा लैंग्वेज की जब बात होती है तो हम लोग स्पीक का यूज़ करते हैं, ना कि टॉक का। ठीक है, इंस्टेड ऑफ टॉक, मतलब टॉक के स्थान पर किसका इस्तेमाल करेंगे, स्पीक का। हिज ब्रदर, इसको मैं हटा देता हूँ थोड़ा सा, हिज ब्रदर स्पीक्स फ्रेंच। तो उसका भाई कौन सी भाषा बोलता है, फ्रेंच। फ्रेंच क्या, फ्रेंच इज़ अ लैंग्वेज। हम लोग यहाँ लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर हमने स्पीक का यूज़ किया, ना कि टॉक का यूज़ किया। ठीक है, तो लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज की सेंस में अगर हम लोग बात करेंगे तो हम लोग किसका यूज़ करेंगे,
स्पीक का, ना कि टॉक का। इस बात का भी छोटी सी बात है, बट कई बार हम लोग मिस्टेक खा जाते हैं, इसमें भी गलती हो जाती है। चलिए आगे देखते हैं और कौन सा यूज़ है स्पीक और टॉक को लेकर। ठीक है, हम लोग एक चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर हम लोग किसी फॉर्मल केस को ले सकते हैं एग्जांपल में। फॉर्मल केस जैसे कि ऑफिशियल पर्पस के लिए बात कर रहे हैं, ऑफिस के अंदर अपने कलीग से बात कर रहे हैं, अपने सीनियर से बात कर रहे हैं, स्टूडेंट है वो टीचर से बात कर रहे हैं या प्रिंसिपल सर से बात कर रहे हैं, तो ऐसे केसेस में आप लोग उसको फॉर्मल मानते हैं। ऐसे केसेस में आप लोग स्पीक का यूज़ करेंगे, ना कि टॉक का। वही उसका विपरीत हो जाएगा इनफॉर्मल केस, जैसे कि आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं, किसी दोस्त यार से बातचीत कर रहे हैं, भाई बहन से बात कर रहे हैं इनफॉर्मल वे में, तब आप लोग कहेंगे कि हम लोग टॉक का यूज़ करेंगे। ठीक है, वी आर टॉकिंग। ठीक है, लेकिन if you are discussing something with any formal situation, so at that time we use speak। ठीक है, फॉर्मल केस में जैसे कि we spoke at a conference yesterday। कॉन्फ्रेंस क्या है? कॉन्फ्रेंस जैसे मीटिंग होता है, तो मीटिंग क्या है? एक फॉर्मल जगह है। ठीक है, फॉर्मल जगह, तो वहां पर हम लोग स्पीक का प्रयोग करेंगे। तो स्पीक का पास्ट होता है स्पोक। ठीक है, स्पीक, स्पोक, और इसका तीसरा क्या होता है? स्पोकन। ठीक है, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, स्पीकिंग, स्पीक्स। तो यहाँ पास्ट था, सिंपल पास्ट, तो इसीलिए हम लोग किसका यूज़ किए? हम लोगों ने स्पोक का इस्तेमाल किया। ठीक है, वी स्पोक एट अ कॉन्फ्रेंस यस्टरडे। ठीक है, क्योंकि कॉन्फ्रेंस क्या था? एक फॉर्मल सिचुएशन था। अब दूसरे केस में देखते हैं, इन एन इनफॉर्मल केस क्या होता है? आई वॉज टॉकिंग विथ माई बेस्ट फ्रेंड। मैं अपने बेस्ट फ्रेंड से बात कर रहा था। यहाँ पर भी बात करने की सेंस आ रही है और वहाँ पर भी बात करने की सेंस थी, बट सिचुएशन क्या हो गया था? सिचुएशन यहाँ पर था फॉर्मल और यहाँ पर सिचुएशन क्या है? इनफॉर्मल। तो इनफॉर्मल वाले सिचुएशन में हम लोग टॉक का प्रयोग करेंगे और फॉर्मल वाले सिचुएशन में हम लोग स्पीक का प्रयोग करेंगे। गॉट इट? तो ये वाला सेंटेंस, लास्ट वाला सेंटेंस क्या हो जाएगा? आई वॉज टॉकिंग विथ माई बेस्ट फ्रेंड, नॉट स्पीकिंग। ठीक है, बस सिचुएशन का थोड़ा सा फर्क है। ऐसा नहीं कि मीनिंग में बहुत बड़ा अंतर हो जाएगा, बट इंग्लिश में क्या होता है कि हम लोग सिचुएशन का ध्यान रखना होता है कि कौन सिचुएशन में कौन सा वर्ड अप्रोप्रिएटली यूज़ होता है। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको ये टेल से, स्पीक और टॉक से रिलेटेड कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा और अब आप लोग समझ चुके होंगे किसको कब इस्तेमाल करना है। ठीक है, सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक। थैंक यू सो मच।